जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु का मन संसार से वैराग होने लगा। वे अब संन्यास के बारे में ही दिन रात सोच सकते थे। अब वे घर में रहना नहीं चाहते थे। संन्यास लेने के भाव प्रबलता के साथ उठने लगे। वे बार बार सोचते, जब तक अब हम सन्यासी बनकर मूंड मुंडाकर घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे, तब तक न तो हमारी आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होगी, न हमारे इन विरोधियों का ही उद्धार होगा। अब इन विरोधियों का उद्धार हम अपने महान त्याग द्वारा ही कर सकेंगे। ये हमारी बढ़ती हुई कीर्ति से डाह करके ऐसे भाव रखने लगे हैं। प्रभु एक दिन इन्हीं भावों में मग्न थे कि कटवा में रहने वाले दंडी स्वामी केशव भारती महाराज नवद्वीप पधारे। समय के प्रभाव से आजकल तो सभी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गई है, परंतु यह बात तब की है जब ऐसी परिपाटी थी कि दंडी सन्यासी किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पहुंच जाए तो वह गृहस्थ उठकर इनका सत्कार करता है और श्रद्धा भक्ति के सहित भिक्षा कर लेने के लिए प्रार्थना करता है। 10 नामी सन्यासियों में तीर्थ, सरस्वती, आश्रम, इन तीनों को दंड धारण करने का अधिकार है। भारतीयों को भी दंड का अधिकार है। दंडी संप्रदाय में उनका आधा दंड समझा जाता है। शेष, गिरी, पुरी, वन, अरण्य, पर्वत आदि 6 प्रकार के सन्यासियों को दंड का अधिकार नहीं है। भारती को देखते ही प्रभु ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। केशव भारती इनके शरीर में ऐसे अपूर्व प्रेम के लक्षणों को देखकर भौचक्के के रह गए। इनकी नम्रता, शालीनता, सुशीलता से प्रसन्न होकर केशव भारती प्रेम से विभोर होकर कहने लगे, प्रभु आप या तो नारद हैं या प्रहलाद, आप तो मूर्तिमान प्रेमी दिखाई देने पड़ते हैं। भारती के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु प्रेम में विभोर हो गए। केशव भारती जी के चरणों को पकड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु आप साक्षात ईश्वर हैं, आप नर रूप में नारायण हैं। आज मुझ गृहस्थी के घर को पावन बनाइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे मैं संसार बंधन से मुक्त हो सकूं। भारती जी ने कहा, आपके संपूर्ण शरीर में भगवत्ता के चिन्ह हैं। आप तो स्वयं प्रेम के अवतार हैं। मुझे तो आपके दर्शन से भगवान के दर्शन का सा सुख अनुभव हो रहा है। प्रभु ने फिर स्तुति करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे हैं। आपके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। आपके नेत्रों में श्री कृष्ण की छाया सदा छाई रहती है। इस प्रकार दोनों महापुरुष बहुत देर तक प्रेम की बातें करते रहे। एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर एक दूसरे की स्तुति कर रहे थे। अनंतर सची माता ने भोजन तैयार कर लिया। प्रभु ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक भारती जी को भिक्षा कराई। दूसरे दिन भारती जी गंगा किनारे अपने आश्रम को लौट गए। इस प्रकार ये जता दिया कि वे प्रभु को सन्यास का स्मरण दिलाने के लिए ही आए हों। भारती जी के चले जाने पर प्रभु का मन अब और अधिक अधीर होने लगा। अब वे महात्याग की तैयारियां करने लगे। पूर्ण सुख जिसका नाम है, जिसके आगे दूसरा सुख हो ही नहीं सकता, वह तो त्याग से ही मिलता है, क्योंकि भक्ति के परम साधन हैं धर्म, तप, ज्ञान और त्याग। जिसने एक सत्य का अवलंबन कर लिया, उसने सभी धर्मों का पालन कर लिया। जिसने मौन रहकर वाणी का पूर्णता संयम कर लिया, उसे सभी तपों का फल प्राप्त हो गया। जो सदा सत असत का विचार करता रहा, उससे बढ़कर ज्ञानी और कौन हो सकता है। और जिसने सर्वस्व त्याग कर दिया, उसने अब श्रेष्ठ परम सुख को प्राप्त कर लिया। अब आगे की कथा बड़ा कलेजा कस कर पकड़ लीजिएगा और दिल थाम कर सुनिएगा। उन त्यागी महाप्रभु के महात्याग की तैयारी की बात सुनिएगा। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।